नमस्कार सभी साथियों। आप सभी लोगों का मैं अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बहुत पसंद आता होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको पता है कि जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए मैं स्टैटिक जीके का एक आप लोगों को रिवीजन क्लास दे रहा हूं, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के सभी विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर इस क्लास को आप डेली बाय डेली लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कहीं और किसी बुक और किसी अनादर प्लेटफॉर्म पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, साथ में ही मैं करंट अफेयर भी अपलोड करता हूं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आप सभी लोगों को वहां पे टेलीग्राम में मिल जाए। दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, चंदौली। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा। अच्छा, एक बात ध्यान ध्यान दीजिए कि मेरे बताने से पहले अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट में आप ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ नंबर 1 करके ऑप्शन को आप मेंशन कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। राइट आंसर होगा सोनभद्र, यानी उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सोनभद्र आप देखेंगे कि ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ देखते हैं हम साफ से, ये आपका कुछ सेब का, ये उत्तर प्रदेश है आपका। यहाँ पे आपका सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा हुआ है। आपका जो है वो चारों राज्य है आपका है, ये सोनभद्र है। सबसे पहले बिहार है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 राज्यों से आपका जो है सोनभद्र घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये विभिन्न एग्जाम से पूछे गए। मैं किस एग्जाम में पूछा गया उसे भी मेंशन कर दिया हूं ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं था क्वेश्चन सही है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि देखिए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये वो 4 राज्य हैं। अब यहाँ पे इन राज्यों का कौन सा जिला इनसे स्पर्श करता है ये दिया हुआ है, आप पीडीएफ से इसे पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत जो है नोएडा आता है। ये आपका डिस्क्रिप्शन, सभी क्वेश्चंस का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? ये तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हर किसी को आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमल, वाटर लिली, गुलाब, पलाश। तो कमल आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है आपका पलाश। पलाश आपका राज्य पुष्प है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे कि भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर जाती है। और ये भी माना जाता है कि पहले जो है नैनी प्रयागराज से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपका नैनी प्रयागराज से गुजरती है, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बेमेल पूछा है। तो बेमेल, तो देखिए ऑप्शन है राज्य वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक, ये तो सही है। राज्य पक्षी सारस क्रेन, ये भी सही है। राज्य फूल पलाश, ये भी सही है। राज्य पशु नीलगाय दिया है, जो कि गलत है। ऑप्शन यही वाला आपका सही होगा। यहाँ पे राज्य पुष्प नीलगाय नहीं है। आप लोग जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा। राज्य पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, जौनपुर। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे गोमती नदी के तट पे कौन सा जिला नहीं है, तो आपका अयोध्या है। अयोध्या, आपको मालूम है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। बाकी लखीमपुर, लखनऊ, जौनपुर और लखीमपुर, ये सब जो है आपके गोमती नदी के किनारे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लखनऊ गोमती नदी किनारे है, जौनपुर गोमती और लखीमपुर खीरी भी गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है? मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, शहर, बुलंदशहर। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपका बुलंदशहर। इसका सही आंसर होगा आपका बुलंदशहर की सीमा रेखा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है उसकी सीमा रेखा हरियाणा से नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? यानी जो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? तीर, धनुष, मोर, मछली। यानी देखो, आपको उत्तर प्रदेश का जो राज्य प्रतीक है वो एक सर्कल है। सर्कल में आप देखेंगे कि ये नदी इस तरीके से निकली हुई है, जो कि नदी है, और आपका तीर है, धनुष है, यहाँ पे तीर धनुष बना हुआ है, और यहाँ पे मछली बनी हुई है। यानी कि तीर, धनुष, मछली, ये तीनों चीजें जो है उत्तर प्रदेश के प्रतीक में है, लेकिन मोर नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोर। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मोर नहीं है। बाकी है क्या क्या? तो आपका तीर है, धनुष है, मछली है, और दो ये जो नदियों का दो नदियां इससे बहती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को, यानी इसमें जो है पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मैक्सिमम करके ज्यादा से ज्यादा राज्यों के साथ लगती है। यानी कि अगर यहाँ बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी 8 राज्य, एक देश, एक यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे 8। लेकिन वहीं पे पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो आप अपना आंसर लगाएंगे 9। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा कि मनोज सिन्हा, जो आपके मनोज सिन्हा हैं, उन्हें उपराज्यपाल के रूप में 2020 में जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बाकी साथ में मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं, आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे इन सभी के आंसर, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित और फेमस क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यानी कि यहाँ इस तरीके से भी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान, यानी उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि पे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे स्थान पर है। पहला, दूसरा और तीसरा जो है आप लोग यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। खिलौनों के नाम से आपका जाने वाला सबसे अच्छा शहर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और हैं जिला जिसमें कुछ प्रसिद्ध चीजें उत्पाद की जाती है, जैसे कानपुर चमड़ा उत्पाद के लिए, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा राज्य है इनमें से, इन चारों में से, जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ सबसे कम सीमा साझा करता है। इसके बाद बात करें अगर हम 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 पे, 14 का क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा सही है, गोरखपुर राप्ती सही है, कौशाम्बी यमुना ये भी सही, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है, यानी कि ये गलत है हमारा, ये यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवहारिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? यानी पीतल के नगरी से जाने वाला जिला कौन है? तो पीतल के नगरी से जाने वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला है। मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी या पीतल का शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या हम 16 पे चलें, तो 16 का प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के समय का पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के समय उत्तर प्रदेश का नाम जो है, एक सेकेंड ये क्वेश्चन नीचे आ गए, क्वेश्चन नंबर 16, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ द आगरा एंड अवध, ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर जिले में जो है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। प्रश्न संख्या 18 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित आपका लखनऊ है, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है।
बाकी जो आपके जिले हैं वो इस तरह मथुरा यमुना के किनारे, आगरा यमुना किनारे, वाराणसी गंगा, लखनऊ गोमती किनारे। प्रश्न संख्या 20 की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है उत्तर स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। पहले गवर्नर जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर बनाई गई थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनाई गई थी और ये पहली महिला गवर्नर रह चुकी है। यानी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहली गवर्नर महिला कौन है, तो सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में टोटल आप 400 उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो प्रश्न संख्या 22 है गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। आगरा घराने के जाने माने गायक थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 की बात किया जाए तो कह रहा है निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य, झारखंड राजस्थान हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश पंजाब झारखंड, झारखंड राजस्थान पश्चिम बंगाल तेलंगाना। इसमें तेलंगाना नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पंजाब, यहाँ पे पंजाब नहीं होगा और यहाँ पे भी पंजाब है जो कि नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन ए हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आज जो है टोटल हमने 24 क्वेश्चन का हमने अध्ययन किया। आपको 24 क्वेश्चन के बारे में हमने बताया और ऐसे ही डेली स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पे मिलेंगे। आप रिवीजन डेली करते रहे यहाँ से और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।